सबसे मुश्किल काम है समेटना। सबसे मुश्किल काम है समेटना, चाहे बातें हो, चाहे रिश्ते हो, या फिर घर का बिखरा हुआ सामान। हेलो एवरीवन, हमने वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर बात की थी कि वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, और ये भी बताया था कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी हमारे अंदर होती है, जो यिंग एंड यांग का साइन होता है। आपने देखा होगा, फिर से मैं ड्रॉ करके लाई हूँ। ये यिंग ये मतलब जब ये फुल फॉर्म में होता है तो 50-50 होता है। जैसे डार्क और लाइट दिखाते हैं, मतलब एक ब्लैक दिखाते हैं और एक वाइट जो डॉट दिखाते हैं। आप क्या करते हो, जो ब्लैक डॉट है उसको क्या सोचते हो, मैस्कुलाइन है, और वाइट डॉट को क्या सोचते हो, ये फेमिनाइन है। मीन्स मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, आप ऐसे सोचते हो इसको। एक ही सोल के ये दो पार्ट होते हैं, जो डार्क होता है और लाइट होता है। तो जो डार्क पार्ट है उसको लाइट कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। या फुल है, जिसको 6-9-9-6 ये जो बताते हैं, ये यिंग एंड यांग है। अब आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे मैस्कुलाइन होते हैं। जब मैस्कुलाइन होते हैं वो हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। तो मैंने डीएनए पे बात करी कि डीएनए जो पीछे से आया हुआ होता है डीएनए, जब वो उनके पेरेंट्स का कुछ उसके अंदर आता है डीएनए, तो पीछे देखा जाता है कि मेरे डीएनए में मेरे फादर मदर के बिहेव कैसा रहा या क्या रहा, वो सब चीजें। तो आज मैं बताऊंगी कि उनके कैसा बिहेवियर कैसा होता है। और ये तो बार बार ही बताते हैं कि ट्विन फ्लेम क्यों जन्म लेते हैं, इन्हीं सब ट्रेड्स को तोड़ने के लिए कि उनके अंदर इतनी सारी जो एनर्जी होती है, उल्टी सीधी जो एनर्जी होती है, मीन्स जो डोमिनेट करते हैं, या जो भी उनके अंदर हेल्थ इशू होते हैं, या लैक की जो भावना रहती है अंदर कि संतुष्टि जिसको बोलते हैं। अगर वो मैरिड भी हैं, शादी हो गई है, फिर भी उनके अंदर एक संतुष्टि नहीं है आजकल कपल्स के बीच में, क्योंकि वो उसका एक्चुअल पार्टनर नहीं है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है जो हमारी पहुँच से बाहर है, और हमारे बच्चे उसको मांगते हैं कि ये गिफ्ट हमें चाहिए, या हमने कभी मांगा कि ये गिफ्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, या हमारे पेरेंट्स, जैसे हमने देखा कि उस एक्सपेंसिव गिफ्ट को क्या करेंगे कि इसकी जगह तुम दूसरा ले लो, कि इसको फिर नेक्स्ट टाइम दिलाएंगे, तुम अभी दूसरा ले लो। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मन कहाँ होता है, उसी एक्सपेंसिव गिफ्ट पे होता है। या कोई सूट है, जैसे फीमेल हैं, उनको कोई सूट पसंद आया तो बहुत एक्सपेंसिव है, फिर उनको घर देखना है कि नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इनर वर्क के लिए बोलती हैं जैसे कि नहीं ये तो एक्सपेंसिव है। तो जितना आपको लगता है कि एक्सपेंसिव है, यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि उस एक्सपेंसिव के अंदर क्या है वो आपने नहीं देखा। उसके अंदर एक ब्रांड होती है, सूट के अंदर भी एक ब्रांड होती है। जब आप पहनेंगे तो वो अलग ही एक ब्रांड दिखेगी कि हाँ वाकई में कुछ है। 2-3 लोग और भी बोलेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों को जलाने भी जाओगे, देखो मैंने सूट पहन लिया, साड़ी जो भी है, ज्वेलरी है, जो कुछ भी है। और सेम चीज कि आप जब इनर वर्क के लिए आते हो तो ये तो बहुत महंगा है, नहीं कर सकते सेक्रीफाइस, क्योंकि करने की आदत हो गई सेक्रीफाइस। तो यही सेम चीज आपका पार्टनर के अंदर है। पार्टनर जब चूज करा आपने, परमात्मा ने पहली बार आपका जो जोड़ा बनाया, जिसको ट्विन फ्लेम बोलते हैं कि सोल है, और उसके बाद क्या हुआ, ये शरीर तो छोड़ना है जब 3D में आना है। तो जब धरती पे आए तो क्लेशेज शुरू हुई दोनों के बीच में। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, हम कहते हैं अगले जन्म में, तो कहने में अगले जन्म, हे परमात्मा अगले जन्म में मत देना, यही बोलते हैं। तो एक्चुअल होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ ट्विन पार्टनर की। तो परमात्मा क्या करते हैं, तुम ये एक्सपेंसिव गिफ्ट छोड़ दो और तुम ये ले लो। तो फिर क्या करते हो आप, सेक्रीफाइस, क्योंकि धरती पे आना बहुत जल्दी होती है, धरती पे आने की, मरने की भी जल्दी होती है और आने की भी बहुत जल्दी होती है। कैसे भी आना है, किसी भी योनि में आता है,
आना है। जो ये योनियाँ क्रिएट होती है लोअर डायमेंशन में जो जाते हैं पशु, जो पशु बन के आते हैं, जिनका ज़्यादा अटैचमेंट होता है, वो घर में आपने देखा ना कुत्ता, आप डंडा भी मारेंगे भाग जाएंगे, आप कहेंगे लॉयल है, वो लॉयल नहीं है, वो हम आप में से ही कोई एक है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें से ही कोई एक होता है वो जो पेट्स होते हैं। बिल्ली है जैसे, कुत्ता है, फिर छिपकली बन के दीवारों पे लटका रहेगा। अगर घर का अटैच बहुत ज़्यादा है छिपकली बन के आएगा, वो दीवारों पे लटका रहेगा। घर के अंदर बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली है, अगर कोई बहुत ज़्यादा उसको ये है कि अटैचमेंट है, तो बिल्ली कुत्ता ये सब योनि मिलती है, वो घर में ही घूमता रहेगा, फिर मार के भगाएंगे, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, क्योंकि उसको पता ही है घर मेरा है, वो इसलिए नहीं जाता। आप सोचते हो कुत्ता बहुत लॉयल होता है, लॉयल नहीं, वो घर उसका होता है, बट उसको योनि कुत्ते की मिली क्योंकि उसको बहुत जल्दी आना है। अटैचमेंट रहता है शरीर के प्रति, रिश्तों के प्रति, बच्चों के प्रति, पैसों के प्रति अटैचमेंट। और वो अटैचमेंट परमात्मा, जैसे मैंने मेरी भाभी का उदाहरण दिया कि 4 महीने 70 kg की लेडी और 10 kg में सिमट के, कि ऐसा शरीर, इतना सा शरीर हो गया उसका। मैं उसके हाथ देख रही तो बच्चे के जैसे उसके हाथ हो गए थे, बिल्कुल ऐसे इतने से, और इतना सा उसका फेस, हम हैरान हो गए उसको देख के कि वो कैसी थी और कैसी एकदम से हो गई वो, क्योंकि वो परमात्मा तोड़ता है, इसमें कोई वो नहीं है, वो सोल का प्लान है कि मैं ऐसे ऐसे लेटूंगी, या तो मैं परमात्मा के रास्ते पे चलूंगी, इनर वर्क करूंगी, अपने को जानूंगी, हर एक इशू को हील करूंगी या करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसे ही जाऊंगा। जैसे बहुत के हिप ज्वाइंट टूट जाता है बहुत सौ का, तो वो लेटे रहते हैं, फिर उनकी डेथ ही होती है लास्ट में, चलो जी अपना चला गया। तो क्यों ना हम अपने ऊपर काम करें, अपना डीएनए क्यों ना बदलें, हम क्यों हम बार बार वही सेम लूप में उलझे रहें। अभी हमारे पास अवेकनिंग कॉल है, तो हम क्यों ना जागें। तो यहाँ हमारे को सेक्रीफाइस करने का होता है कि सेक्रीफाइस नहीं, फ्री में मिल जाए कोई भी चीज़, कोई सूट दे दे फ्री में, मदर दे दे, कोई रिश्तेदार दे दे, बस फ्री में दे दे। फ्री गिफ्ट लेने की बहुत आदत होती पड़ चुकी है हमारी, फ्री। तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं परमात्मा, कार्मिक को भेज देंगे, चल तू इसमें सेक्रीफाइस कर, सोलमेट को भेज देंगे, जो हस्बैंड होते हैं ना, जिनके सोलमेट होते हैं, और बच्चे भी होंगे सोलमेट टाइप होते हैं कार्मिक, तो चल तुम इस सेक्रीफाइस कि वो एक्सपेंसिव वाला रहने दो, तुम ये ले लो, फिर वो जन्म में उसको थोड़ा सा डाउन मिलेगा, फिर दोबारा जाएंगे, फिर थोड़ा सा और ले लो, ऐसे कर करके हमने एक बहुत बड़ा गैप अपने जो ट्विन पार्टनर है, जो हमारी एक सोल है, उसके अंदर हमने डाल दिया। तो जैसे जैसे मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी, अब अर्थ फ्रीक्वेंसी जैसे हील होना शुरू हुई, हमें जागना शुरू हुआ, डायमेंशन अप होने लगी, हमें पता चलने लगा कि कोई हमारा ट्विन पार्टनर भी है, चाहे हम किसी भी एज में हैं, हमें जा करके अगर पता चला है, किसी भी एज में पता चला हमें कि हमारा कोई ट्विन फ्लेम है, तो क्या हमारा सोल पर्पज ये नहीं कि हम जाने और अपने आप को असेंड करें, और ये जो मधुर मिलन है, क्या हम वननेस में ना आए इस मधुर मिलन में। तो ये आप लोगों को सेक्रीफाइस करने की आदत पड़ चुकी है, सेक्रीफाइस करना नहीं, ये तो फ्री कॉल बोलती है और वहां जाके फिर ये अपना चार्ज बता देती है। अपने चार्ज बताओ मैडम जी, आपका क्या है। आप ये नहीं सोचते फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है, एनर्जी तो एक्सचेंज होती है, आप हीलिंग लेते हो, आपके साथ मेरे को आके दुखड़ा रोते हो, सबकॉन्शियस आपकी हील होती है, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होती है आपकी, और आपको क्या पता गुरु के पास आकर के क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग होती है। आप कहते हो सुकून मिलता है, वीडियो से सुकून मिलता है, तो जब वीडियो से सुकून मिलता है, मेरे पास आकर के आपको क्या नहीं मिलेगा। आपने सोचा है कि क्या नहीं मिलेगा अगर हम उनसे बात करेंगे, या उनसे हम लेंगे महीने भर का, या पूरी लाइफ अगर उनसे हम कनेक्ट होंगे, पूरी लाइफ मतलब जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अगर तब तक जुड़े हैं, तो क्या नहीं मिलेगा उनके पास से। वाणी में ही हीलिंग होती है, क्योंकि वो इतना खुल चुका होता है। तो आकर के परमात्मा खुद उनको मीडिएटर बनाते हैं और आप लोगों को वो ज्ञान देते हैं, परमात्मा देते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग, मैं अपने आप को नहीं मानती, बहुत हम्बल रहती हूँ मैं, कि जो कुछ करते हैं परमात्मा करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम होता कि अगले दिन बोलना क्या है, बैठ जाती हूँ, जो तुम बुलाओगे मैं वही बोलूँगी, ये होता है। तो आज हम बात करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी जब वुंडेड होती है,
तो उसका ट्रेट कैसा होता है, उसके अंदर बहुत ईगो होती है, ईगो, हाई लेवल की ईगो होती है उसके अंदर, और एरोगेंस होता है, स्ट्रगल करना उसकी आदत होती है, खुद स्ट्रगल करेगा, परिवार को भी स्ट्रगल करवाएगा वो। एरोगेंस बहुत ज्यादा, दूसरों को इंसल्ट करना, एकदम से इंसल्ट कर देगा। कई फेमिनाइन होती है, उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। परमात्मा तो इक्वल बनाते हैं, बट जो उनका पैटर्न है, डीएनए पैटर्न, वो उनकी मदर, उनकी बहन और वैसी वैसी उसको फेमिनाइन भी मिलती हैं, फिर फीमेल वैसी मिलेगी, वाइफ भी, बेटी भी होगी तो वैसी होगी। देखिए ना, किसी किसी की बेटी बहुत इंटरफेयर करती है लाइफ के अंदर, वो पापा के घुसी रहेगी, सब कुछ छानबीन कर लेगी। जैसे मेरे डीएन की बेटी है, सेम है, उन्होंने कंप्लेन तक कर देगी, वो उनके पैसे पे रहेंगी, सब कुछ खर्चा उन्हीं का लेंगी, और उनको दबा के कि उनकी फोन तक चेक कर लेती है बेटी की, किससे बात कर रहे हो तुम, क्योंकि वही पैटर्न अट्रैक्ट करती है। वो माँ का जो डीएनए होता है, क्योंकि वो मदर ऐसी होती है, बचपन में देखा होगा माँ सब कुछ छानबीन कर लेती है, वैसे ही उसको वाइफ मिलती है। फिर सेम आप देखना, जो फीमेल भी है मैस्कुलाइन एनर्जी में है, और जो मेल है जो मैस्कुलाइन है, जो प्योर वुंडेड मैस्कुलाइन है, ये ट्रेड अगर उसके अंदर है तो आप नोटिस करना, उनकी वाइफ उनके फोन तक चेक कर लेती है, फोन चेक कर लेंगी। बहन ऐसी होगी उनकी, माँ ऐसी होगी उनकी, और वाइफ तो है ही, उनकी गर्लफ्रेंड भी फिर वैसी होगी, फोन चेक करेगी, वो फोन चेक करेगी सबसे पहले क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये उनके अंदर होता है। दूसरों की प्रोग्रेस, वो दूसरों की प्रोग्रेस को देख के जलते हैं, जल्द ये ऊपर कैसे चला गया, मेरे को इससे ऊपर जाना है। जैसे मैं अपने घर में अगर बात करूं, जो कार्मिक है मेरे, उनको कंस्ट्रक्शन का बहुत क्रेज है, कंस्ट्रक्शन, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, अनाप शनाप पैसे लगाना, कोई मतलब ही नहीं है कितना बजट लेके चल रहा हूं और कितना बजट में ये पूरा होगा। तो क्या ये फैमिली स्ट्रगल करती है, ईगो उसके अंदर बहुत बड़ी, उसका घर ऊंचा कैसे हो गया, उससे ऊंचा मुझे घर बनाना है। सेम यहाँ पे भी है, गुड़गांव में भी, उससे ऊंचा बनाना है मेरे को, उसका सामने वाले का इतना बड़ा कैसे हो गया, लोग मुझे वाह वाह करें। तो ये होती है ट्रेड उनके अंदर, ईगो, बहुत भर भर के ईगो रहेगी उनके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी वो जो फैमिली है उससे वो लेकर के आए हैं, उनकी बहन का पैटर्न, माँ का, और ये सब। तो ये उनका हो गया। पैसे की पावर दिखाएंगे दूसरों को, कई देखे होंगे, अगर कोई कोर्ट केस भी होगा या सपोज कुछ भी ऐसा होगा तो पैसा दे करके दबा देंगे उसको, पैसा दिया, सामने वाले को नीचा दिखा दिया। अब्यूज करना, सेक्स करना, जैसे दूसरों को अब्यूज करके सेक्स, पैसा दे करके सेक्स करना, वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं पैसा दे रहा हूँ और कैसे भी लड़की को मैं ला सकता हूँ। तो ये चीज उसके अंदर, इमोशनली, मेंटली, मतलब कैसे भी करके फिजिकली उसको सामने वाले को अब्यूज करना, फिजिकली, मेंटली, जैसे अब्यूज करना, अब्यूज करते हैं कई जो होते हैं मैस्कुलाइन, अपनी वाइफ को अब्यूज करेंगे, कैसे भी उसको यूज करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर भी सेक्स करेंगे, नहीं मैं तो रह ही नहीं सकता तेरे बिना। तो ये हिस्ट्री पैटर्न, ये मैस्कुलाइन की बता रही हूँ। वुंडेड फेमिनाइन उस दिन बताई थी मैंने, आज मैं मैस्कुलाइन ट्रेड बता रही हूँ कि जो मैस्कुलाइन होते हैं उनके अंदर ये होती है, वो फीमेल भी हो सकती है, इसमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मैनिपुलेट करना, पैसों से मैनिपुलेट करेंगे वो, और जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी हो गई, जो जैसे फेमिनाइन अगर वुंडेड है तो वैसी ही फेमिनाइन वो अपने इर्द गिर्द, जैसे देखते हैं इर्द गिर्द, वैसे ही फेमिनाइन हो गई। जैसे मैंने बताया, वाइफ ऐसी होगी, मदर ऐसी, मदर से ही शुरू होती है चीजें, मदर ऐसी होगी कि वो खींच के रखेगी। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे जो डीएम है उनकी मदर कैसी, अगर उनको पिंक कलर पसंद है तो उनको पिंक ही पहनाना है, नहीं तो पिंक ही पहनेगा क्योंकि वो उसकी पसंद है। अगर दाल खिलानी है तो तुम दाल ही खाओगे क्योंकि मुझे दाल पसंद है, और नहीं खाएंगे तो कोप भवन में चली जाती थी। उनकी शादी भी ऐसे ही हुई, फांसी लगाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ गई, वो बक्सा रहता है उसके ऊपर कि शादी कर ले। वो शादी नहीं कर रहे थे कि मुझे अभी हायर स्टडी करनी है, तो कि मुझे अभी नहीं शादी करनी, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे तो फांसी लगानी है अगर तू शादी नहीं करेगा तो वो चढ़ गई थी ऊपर। फिर उन्होंने मजबूरी करना पड़ा कि सबने बोला, प्रेशर बनाया, रिश्ता प्रेशर बनाती है ना,
अगर उस टाइम आप निकल जाते हो तो समझ लो आपने जंग जीत ली, बहुत बड़ा, महाभारत कुरुक्षेत्र सब जीत लिया। तो उन्होंने कर ली शादी, तो उनकी वाइफ भी ऐसी आई, उसको पर शक करना, डाउट करना, वैसे ही कार्मिक पार्टनर मिलेगी, क्योंकि आप सेक्रीफाइस करके आए हुए हो ऊपर। तो सेक्रीफाइस क्या कि चल ये एक्सपेंसिव गिफ्ट है, इसको रहने दो, ये दूसरे वाला ले लो। तो सेम चीज़ हमारे साथ होती है, हमारा भी सेम है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक सोल होती है, ट्विन फ्लेम की एक सोल होती है, और परिवार पे हैवी कर्मा होता है, उस हैवी कर्मा को क्लीन करने के लिए वो अलग अलग सोल में आके अलग अलग फैमिली को, अलग अलग उनके डीएनए को हील करते हैं। जो ट्विन पार्टनर होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, ये उनका सोल पर्पज होता है। सबसे पहला सोल पर्पज यही होता है। तो जो वो कार्मिक बैगेज होता है, जब वो अंदर जाना शुरू करते हैं, इनर वर्क शुरू करते हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन से उनका सब कुछ अंदर मंथन होता है। यही आपका जो बोलते हो ना समुद्र मंथन, यहीं से समुद्र मंथन शुरू होता है। वासुकी नाग आपके जो लिपटा रहता है, कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हैं, हर चक्रास के ऊपर वो लिपटी हुई है, वासुकी नाग जो लिपटा हुआ है। सुमेरु पर्वत के ऊपर जो वासुकी नाग लिपटा हुआ है, जब 7 चक्रा की फ्रिक्वेंसी अंदर आती है और वो जो मंथन करना अंदर शुरू करती है, तो उसके अंदर से आपका इनर चाइल्ड निकलेगा, वो चीखेगा मुझे हील करो, फिर आपके एंसेस्टर चीखेंगे हमें हील करो, फिर आपका जो पैटर्न रहता है कि जो वुंडेड होती है आपकी, गुस्सा होता है, वुंड जो एक एक करके बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद जब वो अलाइनमेंट में आ जाता है आपका, आप परमात्मा के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, तो आप शिव और शक्ति बन जाते हो, यिंग एंड यांग बन जाते हो, यिंग एंड यांग बन जाते हो। फिर आप तो जो 50-50 कर्मा था आपका, उधर वो लेके आया, उधर वो लेके आया, कुछ ट्रेड आपके उनके अंदर चले गए, कुछ उनके आपके अंदर आ गए। जैसे एक ट्विन बच्चा आपने देखा होगा, अगर कोई बोलता है इस जर्नी पे उसको ट्रस्ट नहीं है, तो जो आप ट्विन बच्चे हैं उनको देखो, सारे सिमिलर ट्रेड उनके होंगे, तो कुछ उसमें ज्यादा होंगे, कुछ उसमें ज्यादा होंगे। कोई भी ट्रेड, जैसे रोने का है, एक में बहुत ज्यादा होगा, एक थोड़ा सा हंसने वाला होगा, तो दोनों के ट्रेड क्या होंगे, अलग अलग। तो सेम वही है कि कुछ मैस्कुलाइन जो पार्ट होता है, मेल जो होता है, उसके अंदर कुछ फेमिनाइन ट्रेड चले जाते हैं, और कुछ जो फेमिनाइन होती है उनके अंदर मैस्कुलाइन ट्रेड आ जाते हैं, तो वो मैस्कुलाइन जैसा बिहेव करती हैं, और जो मैस्कुलाइन होते हैं वो फेमिनाइन जैसा बिहेव करते हैं। तो जब ये इनर वर्क करके हम एक होते हैं, और ये जो डायमेंशन है, अवेकनिंग हो रही है, मदर अर्थ की अवेकनिंग हो रही है, जिसको आप कहते हो सतयुग, यही सतयुग है। सतयुग एक्चुअली यही है। जिस दिन आपको पता चल गया कि मेरी अवेकनिंग है, मेरी कॉल है, तो उसी दिन समझ लो आपका सतयुग स्टार्ट हो चुका है, और आपने उसी दिन अपने आप को कमिटमेंट दे देना है कि मैं इस जर्नी को कैसे भी कंप्लीट करूंगी। फिर आप रोना शुरू कर देते हो, पैसे नहीं है, वहां जाओगे, फिर कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, फिर ये करोगे, मैनिफेस्ट कुछ नहीं हो रहा, मैनिफेस्टर को फिर आप वो करोगे, सामने वाले पर्सन को क्या करोगे, आप उसको ब्लेम करना शुरू कर दोगे, कुछ तो नहीं हो रहा। जैसे मैं कहती हूँ फ्रीक्वेंसी सुनो, फिर भी आपको विश्वास नहीं। मैंने हर एक चीज बता दी कि आपके अंदर जो आपकी ये है, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं बैकबोन, ये आपका सुमेरु पर्वत है, और इसके ऊपर जो है वासुकी नाग जो है वो लिपटा हुआ है। अब जो फ्रीक्वेंसी है 7 चक्रा की, वो फ्रीक्वेंसी घर्षण पैदा करेगी। 7 रंग, 7 तरंग, 7 धनुष, 7 संगीत, 7 जो ऋतुएं हैं, जो 7 ऋतुएं 7 होती हैं। वैसे तो 5वां मौसम प्यार का आप 7 भी कर सकते हो। जैसे बिना कहे अभी बारिश आ रही है, तो इस मौसम को क्या नाम दोगे? हर जगह हो रही है ना बारिश, फिर कहोगे मैडम तो घुमाती है। ये 7 कि अब इस मौसम को आप क्या नाम दोगे? वो 7 ही हो जाते हैं। पतझड़, सावन, वसंत, बहार। तो वसंत, बहार, बहार के बाद अब ये आ रही है जो बारिश, इसको क्या कहोगे आप? फिर कुछ धूप निकल जाएगी, फिर उसको क्या कहोगे? जो सतरंग, सतरंगी जिसको बोलते, सारा आपके अंदर है। तो वो जब निकल के आएगा, वो जो बाजा बजा रहे हैं आपके अंदर, उस घर्षण से, उस फ्रीक्वेंसी से, जो गॉड की फ्रीक्वेंसी के साथ आपको अलाइन कर रहे हैं, तो कहाँ डाउट है आपको
कि वो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करे। सुनना ही तो है। जन्म जन्मों से आप सोए नहीं हो। मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम हम इतना रिलैक्स फील करते हैं कि हमें नींद आ रही है। कितने जन्म से आप सोए नहीं हो, सोचो वो सोल कितना रिलैक्स हो रही है। अभी तो वो इंजॉय कर रही है, जैसे शादी होके आप इंजॉय करते हो ना, हनीमून मनाने के लिए जाते हो। तो जिन्होंने लिया हुआ है ये पैकेज, पूछो उनसे, पैकेज इन द सेंस जो ये अंदर जा रही है, निकाल रही है सब कुछ, तो उन्होंने तो हनीमून मना रही है, वो सो रही है अपनी सोल के साथ। जो सोल जन्मों जन्मों से नहीं सोई, कितना उनको रिलैक्स फील हो रहा है, पूछो जरा। और मैं आज बोलूंगी उनको, सब निकलो कमेंट करो, वो सब वीडियो सुनती हैं, वो रिलैक्स हो चुकी हैं बिल्कुल ऐसे अंदर से, और अपने आप परमात्मा उनके काम करते हैं। जब भगवान कृष्णा बोलते हैं अर्जुन तेरी माला मैं करूंगा, तुम मेरे काम करो, तो उनके काम क्या होते हैं, जो वो आदेश देते हैं। तुझे अगर भीष्म पितामह को तीर मारना है तो मारना ही है, अगर तुमने अपनी फैमिली वालों का विरोध करना है, वहां अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है तो करनी ही है। ट्विन को बोला एनर्जी नहीं देनी, डीएम या डीएफ कोई भी है तो वो परमात्मा अगर बोल रहे हैं उसको एनर्जी नहीं देनी तो नहीं देनी, उसको चेज करना है। आप लोग फिर भी करते हो, अभी निकले हैं बहुत सारों के, आए हैं मिलने के लिए, कॉल आई है, मिलने के लिए आए हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी मैं। ये जो आप खेल रहे हो फिर से एक्सपेक्टेशन, फिर उसके ऊपर, क्योंकि उसको कच्चे फल को फिर आप फाड़ के देख रहे हो कि पका के नहीं पका, वो आएगी निकल के, आएगी, आएगा, वो निकल के आएंगे। उनको मालूम एनर्जी लेनी आपकी, डाउन करना है आपको, उनका काम ही यही है। जो पहले अवेकन हुआ है वो आएंगे, तो आपको अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है ना। कैसे क्रिएट करोगे हेल्दी बाउंड्री? मैं ये नहीं कह रही ब्लॉक करो, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता उनके आने ना आने से, आप अपना इनर वर्क ऑथेंटिसिटी के साथ कर रहे हो, ऑथेंटिकली कर रहे हो, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 24 घंटे अगर उसी के गीत गाओगे तो फिर आप उसी लूप में उलझ रहे हो, उसकी याद आ रही है, फिर ताने बाने बूटने शुरू हो गए, फिर जाले स्टार्ट हो गए दिमाग में। तो हम थोड़ा सा ट्रैक से चले गए, उसी पे आते हैं। तो ये होते हैं लक्षण जो वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो इसके ऊपर काम करना है हमें, और जो भी अवेकन हुआ है वो काम करेगा तो सामने वाला पर्सन अपने आप हील होता है और फिर यूनियन में आता है। जब दोनों इक्वल सोल हो जाती हैं तो वो यूनियन में आते ही आते हैं। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।